दोस्तों आप अच्छे ही रहोगे। मेरे पास आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, काफी अलग अलग ब्रांड के यहाँ पे कंप्रेसर रखे हुए हैं। एक कंप्रेसर यहाँ है और यहाँ पर भी है, और दो एक कंप्रेसर यहाँ है और एक कंप्रेसर ये रखा हुआ है। अगर आप कोई भी इन्वर्टर एसी की पीसीबी रिपेयर करते हैं तो दोस्तों उसके लिए कुछ कंप्रेसर ऐसे होते हैं जो कि आपको अपने पास रखने चाहिए, वरना दोस्तों कंप्रेसर लगाने से पहले या लगाने के बाद एसी में एरर आ जाएगा, ये गारंटी है। तो आपके पास कौन कौन सी कंपनी के कंप्रेसर होने चाहिए और कौन सी कंपनी का किस मॉडल पे सबसे ज्यादा चलता है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने कंप्रेसर आपके पास होने चाहिए, मिनिमम से मिनिमम कितने कंप्रेसर आपके पास होने चाहिए, ये चीज समझ लोगे तो आप पीसीबी रिपेयर कर लोगे, आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। वरना दोस्तों आप इन्हें बिना कंप्रेसर के कमाई नहीं कर सकते, ये बात हकीकत है। क्योंकि जब तक आप पीसीबी को चेक नहीं करोगे, लोड पे चेक नहीं करोगे, तो जब तक आप पीसीबी ओके नहीं मानी जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं हम दोस्तों पहले वाली कंपनी से। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे एलजी का कंप्रेसर है, डुअल इन्वर्टर कंप्रेसर, मतलब डुअल जो रोटरी होता है, ठीक है, डुअल इन्वर्टर बोलते हैं इसे। इसकी पहचान क्या है डुअल इन्वर्टर की? एक तो इसकी हाइट बहुत ज्यादा लंबी होती है, ये थोड़ा पतला होता है कंप्रेसर, ठीक है, और इसकी जो वो डीसी वोल्टेज होगी ना, वो थ्री फेज 380 वोल्ट होगी, ये चीज याद रखना, ठीक है। 380 वोल्ट, बाकी जो कंप्रेसर आएंगे ना उनकी वोल्टेज कम रहेगी, ठीक है। इसकी वोल्टेज सबसे ज्यादा मिलेगी आपको 380 वोल्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये जो टेम्परेचर मैक्सिमम तक 68 तक भी काम कर सकता है, 2022 मॉडल है ये। तो मेरे पास ये एलजी कंप्रेसर है। एलजी कंप्रेसर एक तो एलजी की पीसी पे तो चलेगा ही चलेगा, सारी पे टोटली एकदम बेस्ट चलेगा। इसमें दोस्तों आपने यहाँ पे वर्लपूल हुआ, गोदरेज हुआ, और वोल्टास हुआ, वोल्टास भी चल जाता है, वोल्टास किसी पे चलता है किसी पे नहीं, वोल्टास भी इस पे चल सकता है, एलजी वाले इस वाले मॉडल पे। और आपका कैरियर हुआ, ग्रे हुआ, बहुत सारे मॉडल हैं जो कि इस पे आपके चल जाते हैं, ठीक है, एलजी वाले कंप्रेसर डुअल इन्वर्टर वाले पे, ठीक है। उसके बाद आते हैं दोस्तों, ये हमारे पास यहाँ पे डाइकिन का आप देख सकते हैं, ये डाइकिन का कंप्रेसर है। ये डाइकिन का 1.5 टन का, सारे 1.5 टन के कंप्रेसर लिए हैं, क्योंकि 1.5 टन का ऐसा होता है 1 टन पे भी चल जाता है, 2 टन वाली पे भी चल जाता है। तो 1.5 टन का लेना है, आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे जो डाइकिन का है ना, वो डाइकिन का में ये खास बात है, जो डाइकिन की कम पीसीबी होती है ना, मैं दिखा देता हूँ आपको, कुछ मॉडल मेरे पास है। ये देखिए, ये वाली डाइकिन मॉडल है, ये देखिए डाइकिन मॉडल है दोस्तों। ये डाइकिन मॉडल में क्या है कि ये कंप्रेसर यहाँ लग भी जाएगा, मैं दिखा देता हूँ, ये यहाँ लग भी जाएगा, ये देखिए यहाँ लग जाएगी, ये कनेक्टर लग गया, ठीक है। तो ये डाइकिन का क्या है कि दोस्तों, डाइकिन की एक ऐसी पीसीबी है जो किसी और पे इसका कंप्रेसर चलता नहीं है जल्दी से, ठीक है। तो मैं इसको भी एक तरफ रख दूंगा। इस पीसीबी पे डाइकिन का ही कंप्रेसर चलता है, और इस ये पीसीबी डाइकिन के ही कंप्रेसर पे चलती है, तभी ये टेस्टिंग में आती है। तो आपको ये याद रखना है, आपको डाइकिन का कंप्रेसर जरूर रखना है। हालांकि डाइकिन के कंप्रेसर पे और पीसीबी चल सकती हैं, बहुत मॉडल हैं, लेकिन डाइकिन का दूसरे नंबर पे आपको कंप्रेसर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि डाइकिन की एक ऐसी पीसीबी है जो और कंप्रेसर पे जल्दी से नहीं चलती। हालांकि जेएमसीसी पे कभी कभार कोई सा मॉडल चल जाता है, लेकिन डाइकिन का अगर आपके पास होगा कंप्रेसर। अब इसका रीजन भी बताऊंगा वीडियो में, अभी अंत में बताऊंगा या बीच में बताऊंगा, इसका रीजन भी है कौन सा पीसीबी पे कौन सा ये क्यों नहीं चलते, क्या रीजन है, ठीक है। पहला एलजी हो गया, दूसरा डाइकिन हो गया। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं रीची के नाम से आता है। रीची एक ऐसा कंप्रेसर है जो कि दोस्तों, एक तो मित्सुबिशी, ओ जनरल, वोल्टास, और काफी सारे मॉडल हैं, उन पे भी ये चल जाता है। तो जो रिची है और ये एलजी है, ये कहीं ना कहीं इसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ा बहुत मैच करती है, पर मैं मैच नहीं मानता इसकी फ्रिक्वेंसी और इसकी फ्रिक्वेंसी को, डिफरेंट है। हालांकि रिची का जो है, आप इसे ले ना ले, पर इसकी जगह आप दोस्तों ये वाला ले सकते हैं, जीएमएमसी, जीएमसीसी, ठीक है, जीएमसीसी का आता है ये कंप्रेसर। यही एक ऐसा पॉपुलर कंप्रेसर है जो सबसे ज्यादा एसी के अंदर आता है, सबसे फर्स्ट वोल्टास में यही आता है। और टू जेड वोल्टास के जितने ब्रांड होंगे, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, जितने भी होंगे ना, जेएमसीसी का कंप्रेसर उसके अंदर मिलेगा। गोदरेज के अंदर हमेशा आपको देखने को मिलेगा, फिलिप्स में देखने को मिलेगा, और ये ज्यादातर दोस्तों पैनासोनिक में मिल सकता है। और पैनासोनिक पे तो गारंटी से मिलेगा जेएमसीसी का, ठीक है। और जो जितनी भी मैगमेट की जो नाम से जो पीसीबी आती है ना, वो सारी इस पे सपोर्ट होती हैं। सैमसंग में मिल जाता है आपको, ये देखने को किसी किसी में। तो ये वाला जेएमसीसी का आपको कंप्रेसर गारंटी से रखना है आपके पास, जब भी आप पीसीबी रिपेयर करवाओगे। इसी पे ही दोस्तों अपना ओरिजिनल चेक हो जाता है, इसी पे मित्सुबिशी चेक हो जाता है, इस पे बहुत सारे मॉडल चेक हो जाते हैं। फिर आ जाता है दोस्तों एलजी का ये अपना फ्रिज कंप्रेसर। ये सारे इन्वर्टर कंप्रेसर हैं, ये अपना फ्रिज का कंप्रेसर हमने इसलिए धर रखा है, जो फ्रिज की पीसीबी होती है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो इसकी रबड़ होती है ये बॉडी पे नहीं लगाई जाती, डायरेक्ट लगाया जाता है। और जो नॉर्मल इन्वर्टर, नॉर्मल जो फ्रिज होता है,
तो उसमें क्या है, उसमें जिसमें पीसीबी में तो उसकी रबड़ बाहर लगाई जाती है, इसके अंदर रबड़ है, देखो ये देख सकते हैं। मतलब जो इसका कंपन है इस तरह से, ये बाहर से इस तरह से ना हिल के, ये देखो इस तरह से ना हिल के कंप्रेसर ये अंदर अंदर का वाइब्रेट कर लेगा, अंदर रबड़ लगी होती है ऑलरेडी इसके अंदर। तो ये जो इन्वर्टर कंप्रेसर है, एलजी का कंप्रेसर आपके पास होना चाहिए। जो भी छोटी पीसीबी आती है फ्रिज की, वो इस पे आप आसानी से यहाँ चेक कर सकते हैं यूवीडब्ल्यू पे लगा करके। और ये मैंने बता दिया ये कौन कौन से कंप्रेसर, पहला एलजी, फिर डाइकिन और जीएमसीसी। ये कंप्रेसर आपके पास 3 होने ही होने चाहिए, वरना दोस्तों पीसीबी रिपेयर करने में कभी भी आपको मजा नहीं आएगा और पीसीबी आज अच्छे टेस्ट नहीं करा पाओगे। हम जल्दी एक वीडियो में इनका पूरा सेटअप बनाएंगे। अब मैं बता देता हूँ ये एक दूसरे के कंप्रेसर पे एक दूसरे की पीसीबी क्यों नहीं चलती। सबसे पहला दोस्तों, जो डाइकिन की फ्रीक्वेंसी रहती है वो कितनी फ्रीक्वेंसी रहती है, तो 4.29 के आसपास फ्रीक्वेंसी रहती है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। अब यहाँ पे कहोगे तो एपी क्या है, ये एपी में फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो इसकी यही फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पे फ्रीक्वेंसी कहीं नहीं लिखी है, यहाँ पे 045 00 45 लिखी है ना, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, आरपीएम 120 दिखा रहा है, लेकिन ये 120 आरपीएम नहीं है, आरपीएम बहुत ज्यादा हाई जाते हैं इसके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 120 हर्ट्ज की है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो कंप्रेसर रखे हुए हैं इनकी सबकी फ्रीक्वेंसी अलग होने की वजह से ये आईपीएम पे मैच नहीं कर पाते, इसमें फेस फॉल्टिंग या कंप्रेसर फॉल्टिंग इस तरह से बताता है। इसीलिए दोस्तों कंप्रेसर पे हमारी पीसी मैच नहीं हो पाती हर किसी पे। इसलिए 2 से 3 नंबर ये कंप्रेसर आपको रखने होंगे, जब भी आप पीसीबी में सक्सेस हो पाओगे। वरना दोस्तों पीसीबी का आप काम सीख के 50-60 हजार रुपए खर्च करके बेकार हो। तो ये कंप्रेसर लाइए, अगर नहीं मिल रहे तो हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपको बता दें कैसे कैसे आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा। और अगर नहीं मिल रहे तो हम आपको भिजवा सकते हैं, प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना, और जो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।